सभी छात्राओं का आभार। आपका भारतीय वनस्पति का लेसन चल रहा है। भारतीय वनस्पति में आपको इससे पहले आपके 3 क्षेत्रों के बारे में या 3 वनस्पतियों के बारे में आपकी वीडियो जारी कर दी गई है। इसके बाद यदि हम चौथे नंबर पर चलते हैं, उसका नाम है मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति की यदि हम बातें करें तो मुख्यतः मरुस्थलों का जो विकास हुआ है वो आपके कर्क और मकर रेखा के इर्द गिर्द हुआ है। कर्क और मकर रेखा, यदि पूरे विश्व में इनकी स्थिति देखी जाए तो कर्क और मकर रेखा पर मरुस्थलों का विकास अधिकांश रूप से, यानी कैसे मरुस्थल, हॉट मरुस्थल, गर्म मरुस्थलों की विकास इस जगह पर पाया जाएगा। शीत मरुस्थल आपके साइबेरिया वगैरह में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मरुस्थलों का विकास यहाँ पर भारतीय संदर्भ में हम बातें कर रहे हैं, इसलिए ये गर्म मरुस्थलों की बातें यहाँ पर हो रही है। तो मरुस्थलों में किस प्रकार के वनों की स्थिति रहती है, वनस्पति रहती है, तो पहली बात आती है कि वर्षा जो मरुस्थलों में होती है वो बहुत कम होती है, और उनका जो माप लिया गया है वो है आपका 50 सेंटीमीटर से कम, यानी 50 सेंटीमीटर से कम इस जगह पर बारिश होती है। तो क्लियर है कि जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी तो आर्द्रता की स्थिति कमज़ोर रहने वाली है। दूसरे बातें करते हैं हम क्षेत्र, तो क्षेत्र हमारे पश्चिमी राजस्थान जिसमें आपके 12-13 ज़िले आते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। साथ ही उत्तरी गुजरात, जिसमें पहले भी आपको बताया है कि सौराष्ट्र का क्षेत्र है, दक्षिणी पंजाब है, हरियाणा है, और एक क्षेत्र आता है वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा के बादल आते तो है और बादलों की छाया रहती है बस, और बादल बरसते हैं नहीं, तो उसे बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। जैसे हम यदि भारत के संदर्भ में इस क्षेत्र को बातें करेंगे तो ये जो आपका क्षेत्र है, ये अरब वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपके कर्नाटक, केरला यानी मालाबार तट है, और इसके पास में जो ये भाग रहेगा, ये वाला भाग रहेगा, ये वाला भाग आपका वृष्टि छाया प्रदेश का कहलाता है। वृष्टि छाया प्रदेश मतलब इन जगह पर तो बारिश आपकी 200 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है और इस जगह पर सूखा पड़ रहा है, तो ये पूरा क्षेत्र आपका कहलाता है वृष्टि छाया प्रदेश। तो वृष्टि छाया प्रदेश वाले क्षेत्रों में भी आपकी मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाएगी। साथ ही इन क्षेत्रों में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती है, तो आपकी हमारे राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष खिचड़ी है, नागफनी है, बबूल है, खजूर है, इस प्रकार के वृक्ष यहाँ पर पाए जाएंगे। अगला जो वनस्पति की और बातें कर रहे हैं हम, ज्वारीय या लवणीय वनस्पति। ज्वारीय वनस्पति जहाँ पर ज्वारों की स्थिति अधिक आती हो, टाइड्स अधिक आते हो, ज्वार भाटा जहाँ पर आते हो, उन क्षेत्रों में उगने वाली जो वनस्पति होगी वो ज्वारीय या लवणीय वनस्पति होगी। लवणीय का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि क्लियर है कि समुद्रीय क्षेत्रों में ही ज्वार भाटा आते हैं, और समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है, यानी लवण युक्त होता है, तो इसलिए इसे ज्वारीय या लवणीय वनस्पति भी कहते हैं। साथ ही इसे डेल्टाई वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्र विशेषों में इसे गगरान के नाम से भी जाना जाता है, अमरान के नाम से भी जाना जाता है, और पश्चिम बंगालीय क्षेत्रों में इसे मैग्रोव वनस्पति के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये वनस्पति आपकी काफ़ी एग्जामों में आने के चांस होते हैं, जिसमें गगरान है, अमरान है, मैग्रोव है, डेल्टाई है, लवणीय है, या आपकी ज्वारीय है। किसी भी प्रकार की वनस्पति के बारे में वहाँ पर पूछा जा सकता है। मुख्यतः ये डेल्टाई क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। ये वनस्पति आपकी यथास्थान के नाम से जानी जाती है। यथास्थान, जिस जगह पर उग जाती है उसी जगह पर, यानी फैलने का कार्य नहीं है, वहाँ पर ही इनका विस्तार रहता है। और एक दिन मैंने इसके बारे में बताया था कि जो ये वनस्पति है, ज्वारीय लवणीय वनस्पति है, जैसे हमारे मानव के फेफड़े होते हैं, फेफड़े हमें ऑक्सीजन का कार्य करते हैं और ऑक्सीजन हमें प्राप्त करवाते हैं, तो उसी प्रकार जो ज्वारीय वनस्पति है वो भी भारतीय क्षेत्रों में एक फेफड़े का कार्य करती है। ये वनस्पति इस प्रकार से होती है, इसकी पहली रूट यानी पहला जो तना होता है वो रेप्रोडक्शन का काम करती है। रेप्रोडक्शन रूट के नाम से जाना जाता है। रेप्रोडक्शन मतलब श्वसन क्रिया का कार्य करती है, और ऊपर इसमें एक प्रकार का फल टाइप में लगता है, उसे इन सीटू के नाम से जाना जाता है। इन सीटू के नाम से जाना जाता है। इन सीटू मतलब ऑक्सीजन को बाहर की ओर फेंकना, ऑक्सीजन को बाहर की ओर फेंकने का कार्य करते हैं। तो इस वजह से इन क्षेत्रों में, हमारे भारत में आज यदि ये वन नहीं होते
तो शायद हमें आज आप कितने भी वन उगा रहे हो लेकिन फिर भी हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती। तो इन पर जैव विविधता वाले लोगों का, साथ ही हमारी भारतीय सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान भी है। साथ ही ये वृक्ष कौन कौन से होते हैं, जिनमें हमने सुंदरी है, रीठा है, सोन रीठा है, फोनेक्स है, बांस है, इस प्रकार के वृक्षों की जो बात होती है वो आपके ज्वारीय लवणीय वृक्ष होते हैं। ये क्षेत्र आपके जानते ही है, जिन क्षेत्रों में नदियाँ समुद्र से जाकर मिलेंगी उस जगह पर जब डेल्टाई भाग बनते हैं तो उन क्षेत्रों में ये वनस्पतियाँ पाई जाती है, जैसे पश्चिम बंगाल है, कच्छ का रण है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आपके तमिलनाडु का तट है, उड़ीसा का तट है, आपके आंध्र प्रदेश का तट है। इन क्षेत्रों में इनकी अधिकता, इन वृक्षों की अधिकता पाई जाएगी। मुख्यतः सुंदरी वन जो पाए जाते हैं वो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के डेल्टा में आपको देखने को मिलती है। जैव विविधता के रूप में इन क्षेत्रों को रखा गया है। बहुत से हमारे भारत में आज जैव विविधता के 18 क्षेत्र हैं, उनमें से 3-4 क्षेत्र आपके इन ज्वारीय या लवणीय क्षेत्रों को ही रखा गया है। अगला आपका जो वनस्पति है वो आर्द्र या उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति के बारे में है। तो उपोष्ण के बारे में बताया था मैंने, उष्ण और आर्द्र दोनों के बीच का जो भाग होता है वो उपोष्ण कहा जाता है। तो आर्द्र और उपोष्ण पहाड़ी प्रदेश, पहाड़ी का आ रहा है तो क्लियर है कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में यहाँ पर पढ़ा जाएगा। प्रायद्वीपीय कैसे कहते हैं, जिसके तीनों क्षेत्रों में आपके जल की अधिकता हो वो प्रायद्वीपीय भाग होगा। तो हमारे उत्तरी भारत को छोड़ दिया जाए तो पूरा भारत आपके प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार, जैसे हम दक्षिण का पठार या दक्कन के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो 1070 मीटर की ऊंचाई पर जो वृक्ष पाए जाएंगे, 1070 मीटर तक की ऊंचाई तक जो वृक्ष पाए जाएंगे वो आर्द्र या उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति के नाम से जाने जाएंगे। इनमें मुख्यतः इन वृक्षों को या इस वनस्पति को सौलास या सौलावन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही ये मुख्यतः आपके नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ है, कार्डमम की पहाड़ियाँ है, सेरूमलाई की पहाड़ियाँ है, उन पहाड़ियों में इनका अधिकता पाई जाएगी। ये पहाड़ियाँ एक अपने आप में खुद ही संपूर्ण है, इतनी विविधता लिए हुए हैं ये पहाड़ियाँ कि इनके बारे में यदि आप पढ़ो तो पूरी किताब भी लिख सकते हो। कार्डमम इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ ये मसालों की पहाड़ियाँ कही जाती है, जिनमें बाबा बुदन की पहाड़ियाँ है। इस प्रकार की पहाड़ियों के बारे में भी हम देखते हैं जो आपके अगले वीडियो में आती रहेंगी। आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी हो गया। अगला है आपका आर्द्र शीतोष्ण। भाग इसी का है लेकिन भाग हमने शीतोष्ण का नाम लिख दिया है। शीतोष्ण किसे कहते हैं, जब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं क्लियर है कि तापमान कम होता चला जाता है और तापमान कम होगा तो शीतोष्ण का भाग आएगा। तो ये 1070 मीटर तक माना गया था, इसको हमने 1500 मीटर माना है। प्रायद्वीपीय पठार ही आएगा। यदि प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई 1500 मीटर से ऊंची है तो उस जगह पर आपके आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति पाई जाएगी। मुख्यतः इसमें लारेल, यूकेलिप्टस, फर्न, शैवाल, कवक जैसे पौधे पाए जाएंगे। जय हिंद।